क्या पगड़ियाँ सम्मान की सूचक होती हैं या पगड़ी धारण करने वाले की गरिमा पगड़ी को मिल जाती है? सोचने वाली बात है। पर जहाँ चार चीज़ें जुड़ी, टकराना तो संभव है। साथियों, आप सबको नमस्कार। आपका स्वागत आमने सामने में। आपका हृदय से अभिनंदन। आपको बहुत सारा प्यार दुलार, आपकी मनुहार, आपका आदर और आपका सत्कार। सत्कार तो यहाँ भाई बहुत सारे लोगों का और भी हो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? कोई मेहमान आ गया क्या? एक हो तो बताऊं, यहाँ तो है मेहमानों की भरमार। राजा, मंत्री, सिपाही, संतरी, सेनापति, धनवंतरी और बनिया भी और सिपलहार भी और दुकानदार भी और धोबी भी और नाई भी और हर चीज यहाँ पर उपस्थित है। यानी राजा से लेके आम आदमी तक सबकी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज है। अरे जरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, दूर दूर रहिए, दूर दूर रहिए। और मास्क वास्क है कि नहीं है, यही सोच रहे हैं ना आप? अरे भाई घबराइए मत, घबराइए मत। ये जमघट लोगों का नहीं है, ये जमघट तो खास पगड़ियों का है। जमघट दमदार, शानदार, जानदार सारी पगड़ियां इकट्ठी हो गई हैं। और क्या करने जा रही हैं? क्या इनका कोई चुनाव होने वाला है, या इनकी कोई दरबार लगा है, या इनकी कोई खास तकरार है? तो भाई देखते हैं आज क्या होने वाला है। और आप पता ही चल गया होगा आपको कि आज का हमारा विषय क्या है। पगड़ियों का दरबार। और पगड़ियों के दरबार में देखेंगे इनका क्या क्या होता है काम। दमदार दमखम वाली पगड़ियां उपस्थित है हमारे सामने। ठीक है, तो आइए आपकी इन पगड़ियों से कराती हूँ मुलाकात। एक एक करके सबसे मिल लीजिए। राजा जी की पगड़ी, ऐसी जानदार पगड़ी, ऐसी शानदार पगड़ी जिसकी चमक के आगे सब पड़ जाते हैं फीके। नगीनों वाली, हीरे जवाहरातों वाली, मोतियों वाली, और इसके बीच में मुकुट सरीखा एक नगीना हीरा भी जुड़ा हुआ है। लगता है कि बस राजा के आगे सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और राजा को करें प्रणाम, राजा को करें सलाम और उनको करें दुआ। और राजा के साथ में कौन पगड़ी है? ये पगड़ी तो मंत्री जी की पगड़ी दिखाई पड़ रही है। मंत्री जी की शान में भी कोई कमी नहीं है। जैसे राजा की पगड़ी है वैसे ही मंत्री की भी पगड़ी तगड़ी है। राजा से थोड़ी कम, लेकिन जरा भी नहीं कम है उसका भी दम खम। और अगली पगड़ी किसकी है भाई? ये तो अपने सेनापति जी हैं। आन बान शान हर तरह से जो है तैनात। और सेनापति जी की पगड़ी तो वीरता की गाथाओं की कहानी सुनाती है। आपने सुनी होगी झांसी की रानी की कहानी। उस मर्दानी रानी ने सेनापति की पगड़ी जो धारण की तो ऐसी ऐसी अगुवाई की सेना की, ऐसी की अगुवाई कि अंग्रेजों की सेना की शामत आई और उसने उनको धूल चटाई। जी हाँ, तो ये सेनापति की पगड़ी और ये इतनी सारी एक सी पगड़ियां, ये कौन है भाई? अरे सिपाहियों की पगड़ियां हैं। एक सेनापति के साथ कई सिपाही होते हैं, उसका साथ देते हैं, लड़ाई के क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और अपनी वीरता से सबको अचंभित करके अपना झंडा गाड़ देते हैं। जी हाँ, राजा तो अब नहीं होते, लेकिन सिपाही अब भी होते हैं। आपने देखा कैसे रणबांकुरे राजस्थान के सिपाही, उनके सर में पगड़ियां कितनी खूबसूरत नजर आती हैं। पंजाब के हट्टे कट्टे शूरवीर, उनकी पगड़ियां और भी लुभाती हैं। तो ये सारे सिपाहियों की पगड़ियां जो हैं, ये कहानी कहती है वीरता की और अपनी सच्चाई की और देश की रक्षा की। और ये इतनी भारी भरकम पगड़ी किसकी पगड़ी है भाई? अरे ये पगड़ी है, ये पगड़ी धनवंतरी जी वैद्य महाराज की है। और इतनी बड़ी पगड़ी कि इसमें इनकी शक्ल भी नजर नहीं आ रही, अक्ल पता नहीं कहाँ है। लेकिन अपनी अक्ल के बूते पर नब्ज पकड़ते हैं और बीमारी को ताड़ लेते हैं। तो ये तो रही धन्वंतरी जी की पगड़ी। पगड़ी पंडित जी की और गुरु जी की भी कम छोटी नहीं होती।
उनकी पगड़ी भी सिर पे खूब शोभा पाती है। दोनों का काम थोड़ा थोड़ा अलग है। गुरुजी देते हैं ज्ञान और आपको पहुंचाते हैं शिक्षा का वरदान, लेकिन जो आपके पंडित जी हैं वो जंत्र तंत्र और सबका टोटकों का उनको है अभिमान। दोनों के क्या है काम, इस पर हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दोनों की पगड़ियां विराजमान है, इतना तो हम जान लेते हैं। ठीक है, अब ये भाई लहरेदार गोटे वाली सुंदर सी रेशमी किसकी पगड़ी है? अरे ये है अपने गावनहार, अपने साजिंदे, राजस्थान के बंदे, जो अपनी धुन से, अपनी रागनी से, अपनी बढ़िया स्वर लहरी से उस सूखे से रेत वाले इलाके में भी भर देते हैं रंग अपनी रंगदार पगड़ी के संग। इतने लुभावने होते हैं उनके ढंग। तो भाई ये पगड़ी भी आपने देख ली। अब ये कौन आ गया? ये कोई नचनिया है क्या? नहीं, ये कोई नहीं, ये नचनिया, ये है अपना बनिया। और बनिए की पगड़ी भी कम नहीं है। बनिया जो है तोलने में तेज, बातों में चालू, और हर वक्त रहता है उसका खाता चालू। अरे साथियों, ये लंबी सी तुर्रेदार झकाझक सफेद, इस पगड़ी में है क्या भेद? ये पगड़ी है या टोपी है नजर नहीं आता, लेकिन वो भी इस सभा में विराजी है। और पता है किसकी पगड़ी है या टोपी है? वो है एक रसोइये की, जो अपने काम में है माहिर, और इस टोपी के माध्यम से, इस पगड़ी के माध्यम से अपने हुनर को करता है जाहिर। तो भाई इन पगड़ियों के बीच में हो रही है भाई कुछ बहस, कुछ वाद विवाद, कुछ संवाद। और पगड़ियां क्या चाहती हैं? पगड़ियां चाहती हैं कि राजा जी की पगड़ी चाहती है कि सारी पगड़ियां उनके आगे सिर झुकाएं, उनको सर नवाएं, उनका नमन करें। और मंत्री जी की पगड़ी चाहती है कि राजा जी से भले ही कम हो, लेकिन उसका भी सब आदर करें, उसको भी मान दें। सेनापति जी की पगड़ी तो अपने आन बान शान और अकड़ी हुई अपने अभिमान में। और गुरु जी की पगड़ी चाहती है कि सब उसको सम्मान करें और वाहवाही करें कि वो बहुत ही आगे हैं ज्ञान में। और धन्वंतरी जी कहते हैं, जो वैद्य जी हैं, वो कहते हैं कि भाई सारे लोग हमारा भी संज्ञान लें। और इसके अलावा जो उनकी पगड़ी है, बनिए जी की पगड़ी, वो कहती भाई मैं भी काम का आदमी हूं, मेरा भी ध्यान दें। और इसके अलावा और किसकी पगड़ी है? धोबी भी आ गए। धोबी कहते हैं कि उनकी पगड़ी कहती है कि मेरा मालिक बहुत मेहनती है, तो आप मेहनत की ओर भी ध्यान दें और मुझे भी अपने संज्ञान में लें। और इसके अलावा संगीतज्ञ महाराज जी की जो पगड़ी है, वो पगड़ी तो डूबी हुई है अपनी तान में। तो ये सारी पगड़ियों के बीच में क्या हुआ? पहले तो नजर आई बस बड़ी सारी गुलाबी गुलाबी पगड़ियां। कोई बारात आ रही है क्या? ताया जी की पगड़ी, भैया जी की पगड़ी, बाबा जी की पगड़ी, और चाचा जी की पगड़ी, मौसा जी की पगड़ी, फूफा जी की पगड़ी, जीजा जी की पगड़ी, भैया जी की पगड़ी, सब गुलाबी गुलाबी पगड़ियां। और उनके बीच में चली आ रही एक दूल्हे की पगड़ी। दूल्हे की पगड़ी को देख के तो सब हो गए मौन। इस पगड़ी के सामने ठहरेगा कौन? अब जो पगड़ियों का चल रहा था वाद विवाद, संवाद कि कौन बड़ा है और कौन सबसे आगे है, कौन सबसे बढ़ चढ़ कर है, ये संवाद तो वहीं पर हो गया खत्म। और बढ़ने लगा जब विवाद, तो किसी ने कहा रुको 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 रुको, इतनी ज्यादा बात को मत बढ़ाओ, चलो 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 चलते हैं कहाँ? बच्चों की अदालत में। बच्चों की अदालत में जो भी होगा निर्णय, हम उस निर्णय को मानेंगे, हम मानेंगे उनकी राय, जो भी खोजेंगे वो उपाय, वो हम सबको होगा शिरोधार्य। शिरोधार्य मतलब हमारे सर माथे पर हम उसको मानेंगे। तो भाई पगड़ियों की जो ये पूरी झमघट था, पूरा दरबार था, इसने किसकी ओर ताका? बच्चों की अदालत की ओर ताका और उसकी ओर किया रुख। और यहां बच्चों की अदालत में, आज अदालत में कौन कौन थे? एक थी अक्षरा बच्ची, जो जज बनी थी, निर्णायक बनी थी, न्यायाधीश थी। और बच्चा था आनंद, वो भी न्यायाधीश था। और एक छोटी सी जो उनकी सहयोगी साथी थी, श्यामा। रामा रे रामा।
अब क्या हुआ, श्यामा ने दोनों जजों को नमस्ते किया और कहा कि आज की सभा हमारी पगड़ियों के संबंध में है, और ये जो इतना बड़ा पगड़ियों का बखेड़ा झमेला आपको नजर आ रहा है, ये सारी पगड़ियों का संवाद जो है विवाद बनता चला जा रहा है, और ये आपके पास आई हैं आपसे अपना निपटारा कराने। तो दोनों जज जो थे, आनंद और अक्षरा, दोनों ने सिर हिलाया, मुस्कुराए, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें पता है आपके इस विवाद की खबर दूर दूर तक फैल चुकी है, और हमें सब मालूम है कि आपकी जो ये दरबार लगा है, इस दरबार में तकरार ही होने जा रही है, बस तकरार होने से कम कुछ बचा नहीं है, इसलिए हम पहले ही तैयारी करके आए हैं। नन्ही श्यामा ने बोला, हाँ, कमर में भी पगड़ी का साफा बांध लिया और सिर में भी पगड़ी का साफा बांध लिए, लपेट लिया। तो आनंद ने कहा, नहीं, ये पगड़ी नहीं है, ये साफा भी नहीं है, ये तो है गमछा। इस गमछे को मैंने कमर में बांधा और कमर में कस लिया, और अक्षरा ने सिर पे बांधा पगड़ी की तरह से, उसको भी अब कस लिया। ये हम दिखाना चाहते हैं कि आपकी पगड़ी जरूर बहुत मान वाली है, सम्मान वाली है, और मुझे पता है, हमें मालूम है हम दोनों को कि बहुत जगहों में पगड़ी को सिर पे रख के सम्मान दिया जाता है। जो मेहमान आते हैं उनकी खास खातिर करने के लिए, उनकी इज्जत करने के लिए, उनको प्यार दिखाने के लिए उनके सिर पे पगड़ी रखी जाती है। ये तो ठीक है, लेकिन पगड़ी किसके सिर पर रखी जाती है? जो खास होता है, जो व्यक्ति होता है। पगड़ी खास नहीं होती, उसे पहनने वाला खास होता है। राजा की पगड़ी पहनकर हर कोई राजा नहीं बन जाएगा, सेनापति की पगड़ी पहनकर हर कोई सेनापति भी नहीं बन जाएगा। पगड़ी पहनने वाले को उसके गुणों को अपने भीतर रखना चाहिए। तो साथियों, अक्षरा ने पगड़ियों को समझाया। उसने ये कहा कि आज हम आपकी कोई फरियाद नहीं सुनेंगे, आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, और आज तो हम अपना फैसला सुनाएंगे। सारी पगड़ियां बहुत चक्की होकर देखने लगी, फैसला? दोनों हंसे और दोनों ने कहा, फैसला यानी निर्णय, यानी हम ये बताएंगे कि आप सब में सबसे बेहतर और सबसे अच्छी पगड़ी कौन है। और उन्होंने अपने सिर का जो गमछा था, अक्षरा ने अपना गमछा निकाला, और आनंद ने अपनी कमर में जो बांधा था वो निकाला, और उसके बाद कहा, ये गमछा जो है ये है सबसे बेहतर। जो चीज काम आती है, सबके काम आती है, जिसको हर आदमी पा सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, उसे काम में ला सकता है, वो सबसे बेहतर है। सिर पे मुकुट वाली पगड़ी पहन ली या सर में सितारे वाली पगड़ी पहन ली, उससे क्या फायदा जो किसी काम ना आए। इस गमछे को हम चाहें तो सिर पे बांध के पगड़ी बना लें, हम चाहें तो इसकी पोटली बना के इसमें सामान रख लें, हम चाहें तो इसे दो पेड़ों के बीच बांधकर झूला बना के बच्चों को झूला झूला दें, और तो और हम अगर चाहें तो इसको लपेट के इसकी लुंगी बना लें, इसका शॉल ओढ़ लें, और हम इसकी तान ले चादर। इसीलिए हमें करना है किसका? इस अंगोछे का आदर। तो नन्ही श्यामा जो है उसने कहा, और हम इससे पसीना भी पोंछ सकते हैं। दोनों बच्चे हंसे, आनंद और अक्षरा हंसे। श्यामा की पीठ ठोकी और कहा, हाँ देखिए, इतनी नन्ही सी बच्ची को पता है कि जो हमारा गमछा है, जो हमारा गोछा है, वो कितने काम का है और हर आदमी को उपलब्ध है। उपलब्ध है माने हर कोई उसको पा सकता है, उसे ले सकता है। पगड़ियों की तरह नहीं कि इसके मोल इतने हो गए। तो जो बिना मोल का गमछा है वो है वास्तव में कैसा? वो है अनमोल। पगड़ी कौन पहन सकता है? सब पहन सकते हैं, लेकिन उस पगड़ी को पहनकर सब राजा, सिपाही और धनवंतरी और गुरु और पंडित नहीं बन सकते। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपके अंदर गुण होने चाहिए, उस व्यक्ति के जैसा बनने के गुण।
फिर दोनों बच्चों ने फिर एक साथ और कहा, उन्होंने ये कहा कि आप अगर देखने जाएं, इतिहास में झांके, अपनी पुराने पात्रों को देखें, तो हम देखेंगे कि हमारे जितने गुरु हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, विद्या के जो लोग हुए हैं, जैसे मान लीजिए हम अगर गुरु नानक देव का जिक्र करते हैं, उन्होंने पूरे विश्व को एकता का पाठ पढ़ाया, शांति का पाठ पढ़ाया, सब धर्मों को एक रहने का पाठ पढ़ाया, सबको एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने विदेशों में भारत का डंका पीटा, और हमारे ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी नामदेव, और आप नाम ले लीजिए तो डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने पूरे देश विदेश में भारत की ख्याति बढ़ाई। किस कारण? अपनी विद्या के कारण, अपने ज्ञान के कारण, अपने गुण के कारण। तो गुण को बढ़ाइए ना पगड़ियों से, उसने कहा। दोनों बच्चों ने आपस में विवाद मत करिए, आपस में करिए संवाद, और रखिए हमारी ये बात याद कि आपने रहना है कैसे, मिलजुल कर रहना है, और क्या करना है, अपने गुणों को निखारिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सारी पगड़ियां सिर झुका के नतमस्तक थी और समझ गई थी कि असली महत्व किसका होता है, असली महत्व होता है गुण का। तो साथियों, आपने कहानी तो सुन ली, कहानी गुन भी ली, और इतनी सारी गुलाबी पगड़ियां पहने हुए ताया जी के सारे साथी थे। तो देखें जरा, कुछ कमाल यहां भी हो रहा है। साथियों, आपने कहानी तो सुन ली, पगड़ियों का दरबार, और उसमें कैसे हुई तरह तरह की बातों की बौछार, और क्या निकला परिणाम, और कैसे बच्चों की अदालत ने किया अपना फैसला। अब वो सब भूल जाइए, आगे आते हैं और आपको एक मजेदार सा किस्सा सुनाती हूं, जो किस्सा कहानी है कविता में, और जिसमें शब्दों को देखिए, शब्दों को मरोड़ कर इस तरह से प्रस्तुत किया गया है, इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह से पेश किया गया है कि आपको मजा आएगा। और ये भी क्या है, पगड़ी है। किसकी पगड़ी है? ताया जी की पगड़ी। तो सुनिए ताया जी की पगड़ी। ताय ताय तड़ी तड़ी ताया जी की पगड़ी, बड़ी शान से पहनी, सिर पर आकर अकड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी। और ताया जी की लकड़ी, फिसली लचकी टंगड़ी, ताया लुढ़के पगड़ी, और तेज हवा में उड़ी उड़ी, तेज हवा में उड़ी उड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी। रंग रंगीली पगड़ी देखी झपटी मकड़ी, रंग रंगीली पगड़ी देखी झपटी मकड़ी, मकड़ी थी तगड़ी जाले में ला जकड़ी, मकड़ी थी तगड़ी जाले में ला जकड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी। ताया बोले, मकड़ी, ए जी रानी मकड़ी, जाऊं खाने दावत दे दो मेरी पगड़ी, जाऊं खाने दावत दे दो मेरी पगड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी। मकड़ी जी अकड़ी, मकड़ी जी अकड़ी, ताया जी से झगड़ी, और गुस्से से फिर बिगड़ी, पूछा क्यों दूं पगड़ी, पूछा क्यों दूं पगड़ी, ताया जी की पगड़ी। ताया जी ने पकड़ी नाक जनी से रगड़ी, और पूछा क्या दूं लाकर, कैसे दोगी पगड़ी, कैसे दोगी पगड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी। भड़की रानी मकड़ी, भड़की रानी मकड़ी, बोली आते से कुड़ी, और ऐठी सारी अतड़ी, खाऊं क्या मैं पगड़ी, खाऊं क्या मैं पगड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी। ताया लाए ककड़ी, झटपट ताया क्या ले आए, ककड़ी ले आए, ताया लाए ककड़ी, बोले रानी मकड़ी, ताजी ताजी ककड़ी, ताजी खा लो ककड़ी, और वापस दे दो पगड़ी, वापस दे दो पगड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी। मकड़ी ने पकड़ी झटपट ताजी ककड़ी, बोली लो जी पगड़ी, मैं खाऊंगी ककड़ी, बोली लो जी पगड़ी, मैं खाऊंगी ककड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी। ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी, लगी दिखाने फिर तड़ी, लगी दिखाने फिर तड़ी, और ज्यों ही सिर पर बैठी, ज्यों ही सिर पर बैठी, आंख दिखाए बड़ी बड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी, ताया जी की पगड़ी।
तो भाई ये तो थी ताया जी की पगड़ी, थोड़ी मजेदार सी पगड़ी की एक कविता नुमा कहानी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पगड़ियों के दरबार में किस तरह से हुआ था फैसला कि जो गुण में अच्छा है, जो काम में अच्छा है, वो सबसे बेहतर है। तो अपने गुणों को निखारिए, अच्छे काम कीजिए और फिर मिलेंगे। नमस्कार।